नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को लगभग 3 हफ्तों का वक्त बीत चुका है, लेकिन कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा। ना तो सरकार कानून वापस लेने को संकेत दे रही है और ना ही किसान धरना छोड़ने को तैयार है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और किसानों की जिद है कि जब तक सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती, तब तक किसान सड़क पर इसी तरह जमे रहेंगे। दूसरी तरफ किसान आंदोलन के बीच की कुछ ऐसी तस्वीरें भी आज हम आपको दिखाएंगे जो अब से पहले शायद आपने ना देखी हो। चलिए तो दिखाते हैं आपको हमारी एक खास पेशकश, आंदोलन की आग कब बुझेगी। किसान आंदोलन को 3 हफ्तों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो सरकार बिल वापस लेने को तैयार है और ना ही किसान आंदोलन खत्म करने के लिए। हालांकि दोनों तरफ से हल निकालने के लिए कई बैठकें की जा चुकी हैं, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा ही साबित हुई, जिसके बाद से लगातार किसानों का आंदोलन दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार और किसान के बीच कानून को लेकर कोई समाधान नहीं निकलेगा, तब तक किसान इसी तरह सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लंबे वक्त से चल रहे आंदोलन में अब मोर्चा संभालने के लिए महिला किसान भी बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। यहां महिला किसान सभी बंदोबस्त के साथ विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में पुरुष किसानों की मदद भी कर रही हैं। तो लगातार किसान आंदोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो है लंगर यहाँ पर सुबह से चलता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक यहाँ पर लंगर चलता है और जितने भी लोग हैं वो इस लंगर में प्रसाद पाते हैं और लगातार यहाँ पर तैयारियाँ जो है लंगर की वो की जा रही है। अब महिलाएं भी जो है वो आंदोलन में पूरी तरीके से शामिल हो गई हैं और बाकायदा मेहनत कर रही हैं। मैम, 24 दिन हो गए लगातार मेहनत करते हुए? नहीं, हमें तो कल आज हो गया, कल और आज है। लेकिन एक आंदोलन में मेहनत करते हुए तो 24 दिन हो गए हैं। आपको क्या लग रहा है, मानेगी सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि जब देखो बच्चे भी बूढ़े भी बेचारे बैठे हैं और उनकी बात नहीं मानोगे, जो 3 मांगे वो उनकी पूरी कर दो, हटा दो जो कि वो किसान मांग रहे, इसलिए करना चाहिए। और देखो बच्चे लेके बूढ़े भी बैठे, सब बैठे, ठंड है, हवा है, इसमें हवा रुकती नहीं है। होना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए, बात मानना चाहिए। हाँ जी। तो साफ तौर पर आप सभी महिलाएं हैं और भी महिलाएं आ रही है, आप भी जोर शोर से जो है आंदोलन में समर्थन कर रही हैं। क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? बस सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो ये 3 काले कानून बनाए हैं और किसान इसके विरोध में बैठे हैं, इनकी मांगें मान ली जाए, पूरा कर दिया जाए उन्हें। लगता है आपको कैसे मानेगी, क्योंकि 24 दिन हो गए, बढ़ती ठंड है, कोरोना का खतरा है, उन सब के बीच में आप अपना संघर्ष जो है जारी रखे हुए हैं। तो ये गलत बात है ना सरकार की, क्यों नहीं मांगती वो मांगे? उन्हें क्या नुकसान हो रहा है मांगने से? उन्हें मांगनी चाहिए। हाँ। कोई चीज़ महंगी नहीं थी, अब प्याज भी महंगी, सब चीज़ महंगी। अब जो किसानों को नहीं मिलेगा तो फिर वो किसान पे तो करेंगे, करना चाहिए ना ये चीज़। जो लागत है आप लोगों की वो भी आपको नहीं मिल पा रही है क्या? नहीं मिल पा रही होगी किसानों को, जब भी तो किसान यहाँ आए इतनी दूर से बेचारे, जो लोग बैठे हैं, क्यों वही कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दो, वो करना चाहिए। इस आंदोलन के चक्कर में देश का अन्नदाता सर्द रात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। ठंड के चलते कई किसान तो अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। बावजूद इसके किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि या तो हम अपनी शर्तें सरकार से मनवाएंगे, नहीं तो यहीं सड़क पर अपनी जान दे देंगे। लगातार पिछले 24 दिनों से इसी तरह किसान जो है वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। ठंड भी बढ़ रही है, कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है, लेकिन किसानों का हौसला जो है वो नहीं टूट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार जितने भी किसान हैं उनका जमावड़ा है और किसान जो है वो टस से मस होने को राज़ी नहीं है, क्योंकि भले ही बढ़ती ठंड हो, भले ही सरकार नहीं मान रही हो, लेकिन इनका हौसला इसी तरह से बरकरार है। 24 दिन हो गए हैं, लग रहा है सरकार मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा, क्यों ना मानेगी,
मानना पड़ेगा, किसानों की जायज़ मांग है, क्यों नहीं मानेगी, झुकना पड़ेगा। और किसान ऐसे ही डटा रहेगा और किसान और आएगा इकट्ठा करके, कोई मतलब नहीं है हटने का। 1 महीना हो जाओ, 2 महीने हो जाओ, 6 महीने हो जाओ, किसान ऐसे ही डटा रहेगा, देखते जाओ आप। अरे किसान है तो देश है, सब कुछ है, कुछ नहीं है। आप क्या मानते हो? अगर किसान है तो मजदूर भी है, सब कुछ है, उद्योग भी है, ये ठेले पहुंची वाले भी हैं, बाजार है, मार्केट है, सब कुछ है। किसान नहीं तो कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद है। इस कानून से हर वर्ग प्रभावित होगा, लेके किसान से किचन तक जो है प्रभावित होगी, कोई बचेगा नहीं। ये ऐसा कानून है। इनसे मिलो भाई साहब। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप मान रहे हैं कि कानून को जो है थोपा जा रहा है, आपको इसकी जरूरत नहीं है? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत थी 6 साल से किसान मांग रहा था एमएसपी पे कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून बनाओ, क्यों किसान को लूटा जा रहा था पहले, ले आए चोरी से। और मतलब किसान एमएसपी पे कानून बनाने की बात को भूल के वो तो और थोप दिए किसान पे। किसान ने मांगा था और कुछ जो मांग रहे थे 6 साल से उसके पूरा करते, तब तो हम मानते भाई इन्होंने वो कहीं से जो है किसान जो मांग कर रहा था वो पूरी कर दी। ये तो और थोप दिए गए, किसान बिल्कुल ही मतलब तबाह हो जाएगा कतई। तब और बढ़ेगा आंदोलन? आंदोलन बढ़ेगा। आप देख सकते हैं रोज ट्रैक्टर भर भर के राशन आ रहा है मेरे पास में, ये सामने 6 महीने का जमा हो चुका है और रोज ट्रैक्टर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अभी मत लाओ, अभी मत लाओ, मना करनी पड़ रही है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। आज पीछे गोदाम बनवाना पड़ेगा, फिर और टेंट लगाने पड़ेगा। राशन लगातार आ रहा है, तो साफ तौर पर जो है 6 से 1 साल की तैयारी है लगातार किसानों की। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, जो किसान पूरे देश का पेट पाल सकता है वो अपना भी पाल सकता है। और अगर ये बिल जो हैं ये फ़ायदेमंद होते, किसान मना क्यों करते? किसान जो है अब अनपढ़ नहीं रहे, ये जागरूक है, अपना भला और बुरा जानते हैं। BSNL का, जियो का, सब काम इनके समझ में आ गया है अब। और ये जो है अब जागरूक हो चुके हैं और जो नुकसान है इन बिलों का वो सब जानते हैं। इसलिए हम इसका विरोध करेंगे और जहाँ तक लड़ाई लड़ी जाएगी हम लड़ेंगे। लेकिन लगातार जो है प्रधानमंत्री हों चाहे बीजेपी के जितने अन्य बड़े नेता हों, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हित में है। देखिए, हमें तो समझाने की कोशिश की जा रही, वो क्यों नहीं समझते हमारा दर्द। एक रात हमारे साथ गुजार के तो देखें यहाँ ठंड में। हम पागल हैं जो अपने बीवी बच्चे सब परिवार छोड़ के हम सड़कों पे पड़े हैं, मारे फिर रहे हैं। कुछ तो कारण होगा, हम पागल थोड़े हैं। मन की बात करते हैं वो, अपने हमारे मन की भी तो बात सुने। कच्छ में चले गए, गुजरात जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, जो यहाँ धरने पे बैठे हैं ये लोग उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। तो ये देखना चाहिए ना, उन्हें आगे मन की बात करें, हम अपने मन की बात बताएंगे, ये है बात। तो लगातार किसानों का साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी जो है वो किसानों की बात करें और मन की बात ना ही करें, मतलब करने के अलावा किसानों के मन की बात को भी सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। लगता है कि उन्हें यहीं आना पड़ेगा या फिर बाकियों को समझाने से मसला हल हो जाएगा? दुर्भाग्य तो यही बात है। हम प्रधानमंत्री से मिलने आए थे कि 7 साल हो गए नहीं मिले, इन्होंने ये बिल थोप दिए हमारे ऊपर, हम तबाह हो गए इन्हीं 2-3 महीनों में। प्रधानमंत्री देख तो हमें उनके दर पड़े, वो मध्य प्रदेश जा रहे, कक्ष जा रहे, दूसरी जगह जा रहे, पता नहीं क्या हमसे मोह नहीं रहा उन्हें। हम 29 आदमी यहाँ खुले में पड़े हैं, मैदान में पड़े हैं, मर भी गए हैं, लेकिन हमारी कतई ध्यान नहीं है। कच्छ में जाना पड़ रहा है, चल के मध्य प्रदेश जाना पड़ रहा है, मैं बात कहने, और हम उनके दर पर आ चुके, तब बात नहीं कह सकते। पता नहीं कौन सी बात है भाई, कितना बुरा कर दिया। हम हर हर मोदी, घर घर मोदी करके लाए, कितनी बड़ी परेशानी उठाई, हमने कितना बड़ा अन्याय कर दिया कि भाजपा की सरकार बनाई, मोदी जी प्रधानमंत्री बनाए। हमें ऐसी उम्मीद थी कि हमारे जाने पर बात भी नहीं करेंगे, हमारे जाने पर कच्छ जाएंगे, कि मध्य प्रदेश जाएंगे, कि वहाँ तमिलनाडु जाएंगे और हमसे बात भी नहीं करेंगे। ये पता नहीं चल रहा कि किसानों से बात कर रहे हैं वहाँ, और हमें क्या समझ रहे, हमसे बात क्यों नहीं करना चाहते। ये बड़े अफसोस की बात है। वादरा हम ही थे, हर हर मोदी और घर घर मोदी करने का है, दिन और रात भाजने का है, और किसी स्थिति में ले लाए कि भाई यही सरकार बढ़िया है, यही से उम्मीद करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये 26 में शपथ ग्रहण कर रहे थे, 23 में सबसे पहला कुठाराघात किसान पर इन्होंने किया। क्या कि कोई प्रदेश सरकार किसान को किसी में गेहूं में आदि में बोनस नहीं देगी।
बनने से पहले कुटा रखा था, ये शपथ कराने पहले से। लेकिन एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जब बात की जा रही है तो लगातार सरकार कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर आप घबराए ना, आपकी ज़मीनें नहीं जाएगी, कोई जो स्थायी निर्माण है वो आपकी ज़मीन पर नहीं होगा। तो आखिर डर क्यों है इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से? डर यूँ रहे 3-4 महीना भाई आए, 3 महीने में हमें रख गए हो। हमारा धान जो 3033 से बिकता था 14 से बिक रहा है, जो मक्का 25 से बिकती थी वो 8 से बिक रही है, जो बाजरा 22.5 से बिकता था वो 11 से बिक रहा है, जो गेहूँ 25 से बिकता था वो 14 से बिक रहा है। वो 3 महीनों में हमें दिखाई दे गया कि भाई मरना पड़ेगा, भूखा मरना पड़ेगा, बच्चे की फीस नहीं निकाल सकते, कपड़ा बनवा सकते नहीं, लड़की की शादी कर नहीं सकते से, तो वह स्थिति में हम करें क्या, कहाँ जाएं? लेकिन लगातार सरकार आपसे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि बिल आपके हित में है, इस बिल से आपका लाभ होगा। भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा सरकार से? 2019 में तो भरोसा था किसानों को। भरोसा यूँ नहीं हो रहा कि ये एमएसपी की बात कर रहे हैं ना, एमएसपी के अनुसार हमारी कोई भी फसल नहीं बिकती। भाव तय कर दें और हमें लूटने के लिए मार्केट में छोड़ दें, लूट लो भैया, जिससे जितना लूटा जा। सरकार खरीद नहीं करती, अपने जो है वहाँ भी माफियाओं का ही धान और गेहूँ खरीदा जा और मक्का, किसान गरीब का तो कोई तोल ही ना। अब और एक और सिस्टम लाए, ऑनलाइन आप वो करोगे आवेदन, और ऑनलाइन में पता तारीख मिली 40 दिन की, 40 दिन की तारीख। अब 40 दिन में या ये इंतजार करेंगे धान के बिकने का, उसमें भी ये भरोसा नहीं कि उसे 3rd ग्रेड का बता दें, घटिया बता दें, कुछ बता दें, उसे भरोसा नहीं है कि इतनी दिनों में वेट करने के बाद भी वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। मान ले किसानों खतर ये कानून वापस लेवा, किसानों को देना तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करा, और जो चौधरी चरण सिंह साहब ने 1967 का किसान के मूल्य दिवा था फसलों का, उस आधार मान का आज लागू कर दे, कोई भी विशाल विरोध नहीं करने का उनकी बात का। पर ये तो अपने कानून किसानों पर थोपने चाह रहे, ये किसान कोई बर्दाश्त नहीं करने का। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर किसानों को आपने सुना कि लगातार उनका यही कहना है कि एमएसपी को लेकर जो है सरकार इनको कानून बना के दे, इसके अलावा जो है इस कृषि कानून को जो है पूरी तरीके से वापस ले ले। इसी बात को लेकर जो है लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी बात पर अड़े हुए हैं। हम आपको इधर की तस्वीर दिखाएं तो किसान एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ उन्होंने अपनी कलाकृतियां बोल लें या फिर जो किसान अनाज उगाता है उसकी प्रदर्शनी बोल दें, जो भी चीज़ इसको कहें, एक तरह से लग रहा है कि किसान प्रदर्शनी है। जो भी किसान यहाँ पर उगाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। आलू है, प्याज है, टमाटर है, बैंगन है, फूल है, मूली है, कैप्सिकम है, और इसके साथ साथ अनाज में दाने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में किसानों ने लगा रखी है। यानी साफ तौर पर बताने की प्रयास है, बताने की कोशिश है कि किसान जो है वो इतना सब कुछ उगाता है। इतना सब कुछ आप सर उगाते हैं, उसके बाद भी लग रहा है कि सरकार जो है बात नहीं मान रही है। हाँ जी, नहीं मानने, ये जो काला कानून है वापस होना चाहिए। हाँ जी, मतलब साफ तौर पर काला कानून ही वापस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम संशोधन कर दे रहे हैं एमएसपी के बारे में, तब भी नहीं मान रहे। नहीं मानने, कोई थोड़ी दे रही है सरकार, लिखित में दे नहीं रही, आश्वासन तो दे रही है, आश्वासन पर क्या भरोसा है? लिखित में देने को तैयार है एमएसपी पर, कानून नहीं लिखित में देने को तैयार नहीं है, वो तो वैसे ही बोलेंगे। नहीं दे रहे हैं लिखित में दे तो मानते नहीं, लिखित में नहीं दे रहे, लेकिन दे रहे हैं वैसा कर, लेकिन आपको कानून बनाना है बस। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हालांकि सर्दी को देखते हुए आंदोलन में एक मेडिकल रोड भी तैयार की गई है, जिसमें बीपी, शुगर से लेकर जुकाम, खांसी तक की सभी जांचें मुफ्त कराई जा रही हैं। ये व्यवस्था किसानों की तरफ से कराई गई है ताकि आंदोलन का समर्थन करने आए किसानों की तबीयत चुस्त रह सके। हम इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-24 पर, जहां पर अभी फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर किसानों ने सील कर दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसी तस्वीरें आपने पहले नहीं देखी होगी। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरह से मेडिकल लेन में तब्दील कर दिया गया है। आप इधर देखें तो बाकायदा फर्स्ट एड कैंप लगाया गया है और लोगों की जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हम आपको दिखाएं कि जितने भी किसान हैं, अगर कुछ बीमारी होती है तो उनके लिए सारी दवाइयाँ जो है यहाँ पर उपलब्ध है और ये सारी दवाइयाँ जो है वो पूरी तरीके से किसानों के लिए मुफ्त है। सर,
ठंड बढ़ती जा रही है, बीमारियों को देखते हुए कैंप लगाया है? हाँ जी, ये इसी वजह से है कि ठंड बढ़ रही है, ताकि मरीज जो है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या कुछ जांचें कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे देखिए हमारा पूरा कैंप लगा हुआ है, उधर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे फिजियोथेरेपी का कैंप लगा है और आंखों की जांच हो रही है। यहाँ पे फ्री जो है एनके जो है वो दी जा रही है। मतलब सारी दवाई, सारे इलाज सब कुछ फ्री है किसानों? हाँ, जब जहाँ तक हो सके, पूरा इलाज तो नहीं, लेकिन जो है कि जो सर्दी को देखते हुए जो इलाज है वो ठीक। तो साफ तौर पर यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो चेकअप किया जा रहा है वो पूरी तरीके से फ्री है। तमाम किसान जो है वो यहाँ पर बीमारियों के चलते लाइन में लगे हैं और आप यहाँ देखेंगे तो आई विजन चेकअप भी जो है यहाँ पर किया जा रहा है, यानी साफ तौर पर आंखों की जांच भी जो है वो की जा रही है। क्योंकि देखिए किसान हैं तो काफ़ी ज़्यादा उम्र वाले जो किसान हैं वो भी इस वक्त इस आंदोलन में है और जोर शोर से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी के चलते ये आई चेकअप कैंप भी यहाँ पर लगाया गया है। तो तमाम जो कैंप्स हैं, तमाम जो चेकअप है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। और मेडिकल लेन हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसा एक ही कैंप नहीं है, इसके अलावा और भी कैंप जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि तमाम चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, फिजियोथेरेपी भी यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ शुगर चेक भी यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान हैं उनका ब्लड प्रेशर चेक करके उनका शुगर लेवल भी यहाँ पर जांचा जा रहा है। तो साफ तौर पर इसलिए हम इस पूरी लेन को मेडिकल लेन भी कह रहे हैं। क्या कुछ जांच यहाँ पर की जा रही है? हाँ, यहाँ पे लोगों की शुगर देखी जा रही है। मोस्टली जो किसान जो यहाँ पे भाई लोग हैं उनका एक्चुअली हम लोग को देखना है कि उनका हेल्थ का स्टेटस ठीक है कि नहीं। इसके लिए हम लोगों ने कैंप लगवाए ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। और ये सारी सेवाएं जो आप कर रहे हैं बिल्कुल मुफ्त है? बिल्कुल मुफ्त है ये। तो साफ तौर पर सारी सेवाएं जो है वो यहाँ पर मुफ्त दी जा रही है। आप इधर देखेंगे तो बीपी चेक का भी जो है कैंप लगाया गया है, बाकायदा फीवर चेक का कैंप लगाया गया है। पहले कोई अगर किसान जाता है तो फिर उसका टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाता है। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो फिर उन्हें यहीं से ही पता लग जाएगा कि तापमान जो है ज़्यादा है। और इधर देख सकते हैं कि बीपी चेकअप यहाँ पे किया जाता है। सारी दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर मशीन भी यहाँ पर है। तो साफ तौर पर जिस भी किसान को कोई हेल्थ इशू आता है या फिर कोई स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आती है तो उनका इलाज पूरी तरीके से फ्री में किया जा रहा है। और यहाँ पर भी फिजियोथेरेपी जो है वो की जा रही है। तो साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरह से मेडिकल लेन में तब्दील कर दिया गया है और जितने भी किसान यहाँ पर आ रहे हैं उनकी मुफ्त में जांच की जा रही है। चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो आई टेस्टिंग हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर का चेकअप हो, फिजियोथेरेपी हो, सारी ही इलाज यहाँ पर किसानों के लिए मुफ्त में किया जा रहा है। हालांकि किसानों की सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातों का आंदोलन में ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि किसान नेता नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में यह आंदोलन कमजोर पड़े। लेकिन ऐसे में ये सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर आंदोलन की आग कब बुझेगी। यश शर्मा, दिल्ली प्राइम न्यूज। और राजधानी दिल्ली में सड़कें जाम करने के बाद अब राजधानी से सटे इलाकों में भी किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत में नए कृषि कानून के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप चौधरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे अनिश्चित समय के लिए बंद करा दिया और किसानों ने नेशनल हाईवे पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो पूरे देश को चक्का जाम कर देंगे। नए कृषि कानून के विरोध में देश की राजधानी में किसान अब भी सड़कों पर बैठे हैं। दिल्ली की लगभग हर सीमा पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। अब यह बॉर्डर पूरी तरीके से बंद रहेगा। इंस्पेक्टर साहब को सस्पेंड किया जाए जिसने हमारे प्रदेश प्रभारी के साथ बदतमीजी की। अब जो है किसानों को समझा दिया जाएगा, लेकिन स्थिति जो है वो दिल्ली के बाद अब कृषि विरोध की आग आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रही है।
इसी सिलसिले में यूपी के बागपत में खाप चौधरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और सड़क पर बैठकर कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन करने लगे। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों ने हाईवे को अनिश्चित समय के लिए बंद का ऐलान भी कर दिया। इस दौरान 84 खाप मुखिया चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आज किसान सर्दी में अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पर रहने को मजबूर है, लेकिन मोदी सरकार किसानों को बर्बाद करने में लगी हुई है, जबकि काफी किसानों की इस भरी सर्दी में मौत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून बिल वापस नहीं लिया तो वह देश में चक्का जाम कर देंगे। साथ ही उन्होंने बताया जब तक कृषि कानून बिल वापस नहीं लिया जाता तब तक वह सिंघू बॉर्डर की तर्ज पर ही अपना आंदोलन जारी रखेंगे। रणनीति ये है, जाम कर दिया बस, 3 विधेयक वापस लो, जाम खुल जाएगा। कब तक धरना रहेगा ये जाम रहेगा? देखो इस बात का तो फैसला करेगी पंचायत नहीं फैसला करा धरने का। हमारे यहाँ तो पंचायत परंपरा है, जो पंचायत करती। हम चौधरी हैं पंचायत के, हम फतवा देने वाले चौधरी नहीं हैं। अच्छा चौधरी साहब, आज मांगे क्या रहेगी आपकी? वही है जी, 3 विधेयक वापस लो। अच्छा, प्रशासन आपसे लगातार संपर्क में है जी, प्रशासन का रुख क्या है? प्रशासन तो चाहता है जाम ना लगे, बात उनकी भी ठीक है, अपनी जगह उनकी ड्यूटी है, जाम ना लगे, शांति व्यवस्था रहे, और शांति व्यवस्था हम भी कायम रखेंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं होने देंगे। एक कमेटी आपने गठित की है जी, उसमें आगे क्या रणनीति रहेगी? अब कमेटी का क्या निर्णय रहेगा? फिलहाल तो जाम का निर्णय है, वो बात कोई और बात आएगी शाम को देखेंगे। दूसरी तरफ धामा बिजरौल के चौधरी यशपाल सिंह ने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं करती, यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर जवाब दिया कि जो रणनीति पंचायत की तरफ से तय करी जाएगी, सभी किसान उस पर अमल करेंगे। रणनीति ये है, जो हमारी परसों पंचायत हुई थी उसमें आज का यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना था, और जो भी पंचायत तय करेगी शाम के टाइम। अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें अभी हमने अध्यक्ष जी और संचालन नियुक्त किए है और व्यवस्था बनाने का इंतजाम किया है। उसके बाद जो शांति हो जाएगी, अभी हवन शुरू करेंगे, हवन के बाद एक मीटिंग लेंगे और मीटिंग में जो भी तय होगा आगे चल के वो करेंगे। क्या हाईवे जाम रहेगा? हाईवे तो आज तो जाम है ही, निश्चित काल के लिए जो है ऐलान किया गया। उसका मीटिंग जो पास करेगी पंचायत, वो सर्वोपरि है। यानी ये बात तो तय है कि किसान इस बार पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने ये तय कर लिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करती, तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और तेजी पकड़ता रहेगा। राहुल चौहान, बागपत, प्राइम न्यूज। तो किसान और सरकार अब भी आमने सामने हैं और पिछले 24 दिन से लगातार किसान दिल्ली के चारों तरफ हैं और वो यही मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन पेच अब भी फंसा है। देखना होगा समस्या का समाधान कब और कैसे होगा। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।